हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री का आज दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपकी उत्तर प्रदेश एलटी गेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है परास्त किया था? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्तंड वर्मा ने। ठीक है, कोलाचेल का युद्ध जो हुआ था 1741 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें जो है त्रावणकोर की सेना ने जो है डच सेना को परास्त किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो ये 1498 में। ठीक है, पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा और इसने जो है 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट, जो वर्तमान में केरल है, और वहाँ उसके तट पर जो है पहुँचा था पहली बार। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो ये मैसूर से, ठीक है, मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे अब जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है, ये बम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ये चला था 1853 में। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था और प्रथम यात्री ट्रेन जो है 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज वारलो जो जिसका शासनकाल था 1805 से लेकर के 1807 में, इनके शासनकाल में जो है भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर बेल्लोर विद्रोह 806 ईस्वी में किया गया था और इस विद्रोह का मुख्य कारण था सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना। उसी के कारण जो है इन्होंने बेल्लोर विद्रोह किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये बेल्लोर विद्रोह जो है जॉर्ज वारलो के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन की सिफारिश जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा की गई थी। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। यह समाचार पत्र जो है मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और इसके साथ ही जो है बम्बई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया जाता था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था वेदों की ओर चलो। और इनकी एक पुस्तक आई थी सत्यार्थ, इसको भी याद रखिएगा, सत्यार्थ इनकी पुस्तक थी। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में किया था।
तो यहाँ पे सबको याद रखिएगा सभी पॉइंट को, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो ये कहाँ पे है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर? तो ये है बम्बई में। ठीक है, यहाँ पे भी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अधिकारी था ए.ओ. हुम, इसके प्रतिनिधियों के साथ एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी और इस यूनियन ने जो है पूना में 1885 ईस्वी में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में जो है हैजा फैल जाती है और उसी वर्ष यह सम्मेलन जो है बम्बई में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ था और इसी सम्मेलन में जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो सभी पॉइंट को यहाँ से याद रख सकते हैं भी, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? तो ये किया था बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ष 1904 में बी.डी. सावरकर, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, इनके द्वारा जो है गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? तो था फिनिक्स। ठीक है, गांधी जी ने दिसंबर 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में था, इसमें उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था और फिनिक्स जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये था शौकत अली। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को, तो उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर किचलू और शौकत अली, ये सभी लोग मौजूद थे। तो प्रथम मुस्लिम थे ये शौकत अली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, यहाँ पे भी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से जो है 78 सहयोगियों के साथ पैदल चल करके 24 दिनों में जो है 390 किलोमीटर की यात्रा करके जो है दांडी पहुँचे थे और यहाँ पे उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो आप लोग जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर से 1930 से लेकर के जो है 19 जनवरी 1931 तक। दूसरा जो हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के जो है 1 दिसंबर 1931 तक। और तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर से 1932 से लेकर के जो है 24 दिसंबर 1932 तक। तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ने महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला है निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया नाम से जाना जाता है? तो शेर ए बलिया चित्तू पांडे को। ठीक है, और इन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी पेपर स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। कोष स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से
किसने प्रकाशित किया जाता था, किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था, ये पूछा है। तो ये जीडी कुमार के द्वारा, ठीक है। जीडी कुमार ने वैंकूवर, जिसको कनाडा कहते हैं, जो कनाडा में है, यहाँ से गुरमुखी में स्वदेश सेवक नामक अखबार निकालना शुरू किया था और वहीं पर उन्होंने जो है स्वदेश सेवक गृह की स्थापना भी की थी। और वैंकूवर से ही तारकनाथ दास ने जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो था धौलावीरा, ठीक है। हड़प्पा काल का धौलावीरा जो है नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है और इसे स्थानीय रूप से जो है कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये वर्षा व चक्रवात के, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। और इंद्र जो है आर्यों के युद्ध नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्होंने उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर जो है 250 सूक्त लगभग लिखे गए हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था? तो बोध गया में किया था, इसलिए वह महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। और इसको जो है 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। 2002 में इसको विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा।